जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ श्री राम कथा लेकर। आदर्श जीवन की प्रेरणा। आप सभी को मालूम है, श्री राम का जन्म त्रेता युग में सूर्य कुल वंश में विष्णु भगवान के 7वें अवतार के रूप में हुआ था। उनका जन्म अयोध्या में कौशल्या जी और दशरथ के पुत्र के रूप में हुआ था। राम अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। वे 4 भाई थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। राम कौशल्या माता के पुत्र थे, जबकि भरत कैकेयी माता के पुत्र थे और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जय सुमित्रा माता के पुत्र थे। जब राजा दशरथ ने राम को अपना युवराज बनाने की घोषणा की, तब माता कैकेयी ने अपने 2 वर मांग करके भरत को युवराज बनाने का और राम को 14 वर्ष का वनवास का वर मांग लिया। राजा दशरथ को मजबूरन उनको वनवास प्रदान करना पड़ा, लेकिन श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके, अपने पिता की आज्ञा मान करके वन को जाना, वन को प्रस्थान करना ही उपयुक्त समझा। वो माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन को चले गए। उन्होंने त्याग की भावना दिखाई। वनवास के दौरान श्री राम ने अनेक ऋषियों की सेवा की तथा वनवासियों से भेंट की। वनवास के दौरान रावण सीता माता को छल से हरण कर ले गया तथा हरण करके उनको लंका ले गया। सीता माता की खोज के दौरान उनकी भेंट हनुमान जी तथा सुग्रीव से हुई। उन्होंने वानर सेना को संगठित किया तथा समुद्र पर सेतु का निर्माण करवाया, जिसे हम आज भी राम सेतु के नाम से जानते हैं। लंका पहुंचकर उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की, रावण का वध किया तथा सीता माता को मुक्त कराया एवं उन्होंने अधर्म पर धर्म की जीत, विजय सुनिश्चित की तथा साथ ही वे अयोध्या को लौट आए और राम राज्य की स्थापना की। जिस दिन भगवान श्री राम अयोध्या को लौट के वापस आए, उसी दिन को आज भी हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। अयोध्या लौटने के दौरान श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की। यहाँ पर न्याय, प्रेम, समानता तथा शांति का शासन था। लोग संतुष्ट एवं भयमुक्त थे। यही कारण है कि आज भी हम राम राज्य को एक सटीक न्याय व्यवस्था का आदर्श एवं प्रतीक मानते हैं। श्री राम से मिलने वाली सीखें। सत्य और धर्म निष्ठा के से अडिग रहना। चाहे जैसी भी परिस्थितियां रही हों, प्रतिकूल परिस्थितियां रही हों, सत्य और धर्म के लिए हमेशा अडिग रहना। श्री राम एक राजा ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है और आज भी हमारे जीवन में सत्यता का प्रतीक है। आज्ञाकारिता और मर्यादा। राजा दशरथ ने पुत्र श्री राम को वनवास जाने का आज्ञा दी। उन्होंने बिना किसी भी विलंब के उनकी आज्ञा का पालन किया और मर्यादा का निर्वाह किया। न्यायप्रियता। राम राज्य न्यायप्रियता का सबसे बड़ा प्रतीक है। भक्ति और सेवा। हनुमान जी आज भी विनम्र भक्ति एवं सेवा में निहित है। सत्य, धर्म, प्रेम और कर्तव्य पर चलता है, वही श्री राम का सच्चा अनुयायी है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, आदर्श राजा हैं, आदर्श पुत्र हैं। इस प्रकार श्री राम हिंदू धर्म में वीरता, धर्म और आदर्श का प्रतिवाद करते हैं।
और समस्त मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस कहानी को सुनाने का मेरा एक ही तात्पर्य था। आप तो हालांकि इन सब बातों को बड़ी भली भांति जानते हैं। मेरा कहना ये है कि हम राम के जीवन से सिर्फ यही प्रेरणा ले सकते हैं, ना कि सिर्फ मानते हैं कि वो हिंदू धर्म के लिए एक पूजनीय है, पूज्य है, लेकिन हमारी प्रेरणा सारे धर्मों को मिलती है। राम की प्रेरणा सारे धर्मों को मिलती है कि कैसे राम का जीवन एक आदर्श जीवन रहा है। उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ, कितनी परिस्थितियाँ, कितनी परेशानियाँ आई, अनुकूलता प्रतिकूलता सब तरह से आई। कैसे उनकी पत्नी का हरण हो गया, उन्होंने किस तरह से 14 वर्ष का वनवास जीवन वन में व्यतीत किया, युद्ध किया, महासंग्राम किया, जिसमें हालांकि उनकी मदद हनुमान जी ने तथा सबने मिलकर की। उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ युद्ध किया। लक्ष्मण को शक्तिघात हुआ, हनुमान जी संजीवनी लेके आए, सब कुछ हुआ। बहुत परेशानियां, बहुत ही कठिनाइयां उन्होंने अपने जीवन में व्यतीत की, लेकिन वे सत्य के मार्ग से कभी नहीं हटे। उन्होंने सत्य का धर्म कभी नहीं त्यागा। वो सत्य के मार्ग पे हमेशा अडिग रहे। उन्होंने मर्यादाओं को कभी नहीं नागा। वो अपनी मर्यादाओं पे हमेशा उनका पालन किया। तो हम हिंदू धर्म के लोग तो उनको पूजते हैं, हमारे वो भगवान है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे धर्म के लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें कि कैसे हम अपने जीवन में उनकी न पूरी तो प्रति नहीं कर सकते, लेकिन कॉपी नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर सीखें। जैसे उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को किस तरह से पालन किया। एक बार भी उन्होंने उस चीज़ के लिए मना नहीं किया कि हम राज्य क्यों छोड़ दें। उन्होंने पिता धर्म निभाया अपना। यहाँ तक कि जब सीता माता का हरण हो रहा था, तब जटायु नाम का एक पक्षी, गरुड़, वो गिद्ध, उसने बचाने की कई चेष्टा की, बहुत चेष्टा की, लेकिन रावण द्वारा वो मारा गया, घायल हो गया। राम ने उनका दाह संस्कार किया पिता तुल्य समझ करके। तो भगवान राम ने अपने जीवन में जो जो सीखें हमें दी हैं, अगर थोड़ी सी भी सीख अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, और हम लालच, लोभ, मोह, माया इन सब के चक्कर में ना पड़ करके सत्यता से अपना जीवन का निर्वाह करेंगे। ऐसे हमारा जो देश है एक सफल राज्य बनेगा, सफल देश बनेगा, और धन धान्य की कमी नहीं होगी। राम राज्य की स्थापना होगी, और राम राज्य में आप जैसे कि जानते हैं कि हर कोई सुखी, हर कोई संपत्तिवान, हर कोई प्रेम से रहता है। बस मैं अपने वीडियो को यहाँ पे अंत दूंगा, तथा आप लोगों का इतना अमूल्य समय लेने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जिसमें मैं एक नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अगर आपको इससे कुछ भी सीख मिली हो तो कृपया ज़रूर हमें इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारी अगर कोई भी त्रुटि हो तो ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और श्री राम कथा अनुसरण को आगे बढ़ाएं। यही मेरी आपसे कामना है और यही प्रार्थना है। जय श्री राम, जय हनुमान।